नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आज न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है गोरखपुर। जी हां, गोरखपुर जो कि सबसे ज्यादा चर्चित सीट, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर से 2022 का विधानसभा चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही उनकी कर्म भूमि भी कही जाती है। यहां से वो सांसद भी रह चुके हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में वो गोरखपुर सदर सीट से मैदान में है। तो गोरखपुर को लेकर बड़े बड़े दावे भाजपा की तरफ से किए जाते हैं कि गोरखपुर में जो है वो बहुत काम किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह कर्म भूमि रही है। यहां एम्स बनाने से लेकर फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इसके अलावा चौतरफा विकास, इंसेफ्लाइटिस जो कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी, उससे हर साल इतनी मौतें हुआ करती थी, उस सबको काबू किया गया है। इस बीमारी को लगभग काबू पा लिया गया है। बार बार ये जिक्र भाजपा की तरफ से उपलब्धियों के तौर पर लगातार किया जाता है। तो आज गोरखपुर से हम चर्चा करेंगे कि दरअसल पूर्वांचल की ये जो जंग है वहां पर सबसे महत्वपूर्ण जिला गोरखपुर भी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी ये कर्मभूमि भी रही है। तो यहां से एक तरीके से मैसेज भी जाएगा, 2022 ही नहीं 2024 के लिए भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। जानकार इस तरह का आकलन कर रहे हैं। यहां पर कुल मिलाकर जो है वो 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 8 विधानसभा सीटें 2017 में भाजपा ने जीती थी और 1 सीट बसपा के पास गई थी। चिल्लूपार विधानसभा की वो सीट विनय तिवारी जो है वो वहां से लड़ते हैं, लेकिन इस बार वो समाजवादी पार्टी से उसी सीट से मैदान में है और कहा यह जाता है कि अपनी सीट पर उनका काफी दबदबा है और पार्टी चाहे जो रहे हर बार जो है वही वो चुनकर आते हैं। तो इस बार भी उनकी दावेदारी वहां से मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा बाकी 8 सीटों की बात की जाए तो यहां पर 7 सीटों पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और एक सीट निषाद पार्टी चुनाव लड़ रही है। संजय निषाद के बेटे श्रवण निषाद जो है वो उससे मैदान में हैं। तो निषाद वोटर्स की भी यहां पर काफी संख्या है, यादव वोटर्स यहां पर रहते हैं। तो गोरखपुर में कुल मिलाकर जातिगत समीकरण, विकास, अपनी तरह के सभी दांव जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज ने चल दिए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपनी सीट हार जाएंगे। इस बार गोरखपुर की जनता जो है वो मुख्यमंत्री को जवाब देगी, कड़ा संदेश यहां से जाएगा। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, वो एक एक करके हर मंच से जाकर जिक्र करते हैं कि कैसे इंसेफ्लाइटिस जो है वो लगभग खत्म हो चुका है, यहां पर एम्स आ चुका है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री यहां पर शुरू हो चुकी है। चीनी मिलों का मुद्दा आसपास के कई जिलों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये भी पूर्वांचल के गन्ना बेल्ट में से आती है। तो इनको तमाम उपलब्धियों के तौर पर गिनवाया जाता है। यहां पर कई महाविद्यालय जो हैं वो हैं और इस वक्त हम जहां पर हैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, जहां से इस वक्त मैं ये सारी जानकारी आपको दे रही हूं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही उनका क्रेडिट जाता है। तो काफी सारा काम गोरखपुर में हुआ है जिसे भाजपा अपने मन से गिनवाती है। यहां पर छठे चरण में चुनाव होना है, तो ऐसे में जानना दिलचस्प है कि तमाम पार्टियों के जो दावे हैं उनमें कितना दम है, यहां की जनता क्या सोचती है। तो आज रात 8 बजे चुनाव एक्सप्रेस इसी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से लाइव होगी और आप सभी लोग जो यहां रहते हैं उनसे यही अपील है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, पार्टिसिपेट करें और अपने यहां के मुद्दे उठाएं। सभी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं वो हमारे बीच में होंगे, इनसे पूछेंगे सवाल, गोरखपुर की बात करेंगे, उनसे उत्तर प्रदेश की बात होगी, यहाँ की सियासत और वोटिंग को लेकर बात होगी, क्योंकि दूसरी तरफ 5वें चरण का भी मतदान लगातार चल रहा है। तो उस मतदान के खत्म होने के बाद जो है क्या तस्वीर, क्या दावे तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से सामने आते हैं और गोरखपुर के मन की बात क्या है, आज रात 8 बजे यहीं से जानेंगे, सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।